आती है, क्या रंगीन चीज लेके आती है। नमस्कार सबको बहुत बहुत। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि आज करवा चौथ है और सभी सौभाग्यवती महिलाओं, बेटियों, बहुओं और सहेलियों को आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो। ईश्वर का सबका सौभाग्य बना रहे। आज उसी के रिश्ते में एक मैं टॉपिक लेके आई हूँ, सासू माँ का। कि सासू माँ अर्थात मदर इन लॉ, हमारे पति की जन्मदात्री माँ। माँ तो हमें जन्म देती है, लेकिन दुनिया दिखाती है सास। सास बिना ससुराल नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि मायका माँ के साथ ही खत्म हो जाता है, परंतु मेरा मानना यह है कि ससुराल भी साथ के साथ खत्म हो जाती है। रह जाती हैं बस उनकी यादें, उस न्यौछावर की जो मुझ पर बार बार नौछावर करके मिसानी को दे दी थी उन्होंने। उनकी इस हिदायत की कि जो मेरी मिट्टियों में चावल भर के थाली में डालने की रस्म के दौरान मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा था कि यूं ही अन्नपूर्णा बनकर है ना हमेशा। उनकी इस ढाल की जो मुंह दिखाई में हमारे यहाँ प्रथा है कि बहू आती है तो एक नृत्य या गान करके दिखाती है, परंतु मेरे नाच न करने पर उन्होंने कह दिया था कि इसे नाच नहीं आता है, गाना गा सकती है ये। तो ऐसा कहकर सबके सामने वो तन गई थी। उनकी उसे सदा सौभाग्यवती रहो वाले आशीष की मुझे अपने गठजोड़ संग उनके चरण स्पर्श करते ही मिली थी। उनके उस अपनेपन की जो मुझे पहले से रसोई की रस्म निभाने के पर कही थी, ये सब मैंने बना दिया है बहू, अब तुम खीर में शक्कर डाला ना और रस्म पूरी हो जाएगी। उनकी इस चेतावनी की कि जो हर त्योहार से पहले मुझे मिल जाया करती थी, अरे सुन लो, सुहाग का त्योहार है, मेहंदी जरूर लगा लेना। उनकी इस दूरदृष्टिता की जो मेरी अधूरी ख्वाहिशों की मलाल को सांत्वना देने की दिखती थी। सब्र रखा करें, देर सवेर सब मिला करें। उनके इस बहाने की तो मेरे मायके जाने के नाम से तैयार हो जाती थी कि पता नहीं क्यों रात में जी घबराता उनको उस उलाने से कि मेरे बच्चों के संग सख्ती के दौरान सुनाया जाता, हमने तो कभी ना मारे अपने बच्चे। उनके उस आखिरी संवाद की ननद देवरानी जेठानी के संग मिलके रहियो। उनके उस कबूलनामे की कि जो आखिरी लम्हों में याददाश्त खोने के बावजूद भी बड़बड़ाते सुना कि बहुत मेहनत से ना दिन देखा ना रात देखे, इसने बहुत काम किया है। उनकी इस धमकी की कि जो कभी कभार ठिठोली करते हुए मिलती थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी इसी घर में तेरे सर पर हुक्म चलाने के लिए। मैंने तो सच मान लिया उस ठिठोली वाली घटना को भी। मैंने कहा सासू माँ के जाने के बाद तो क्यों नहीं याद दिलाई, कल मेहंदी लगाने की रस्म थी, आज सुहागिन का त्योहार है, करवा चौथ है, और आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे मेहंदी लगानी है। मालूम नहीं इस रिश्ते की समझ में हमें क्यों देर से आती है। सासू माँ के चले जाने पर ससुराल बेरंगी नजर आती है। नारी के जीवन के दो किनारे होते हैं जो नदी की तरह होते हैं, एक मायका और एक ससुराल। दोनों ही अपने हैं, दोनों को ही अलग अलग जायका है। एक तरफ एक कोक का हिस्सा सासू माँ के लाल के संग जुड़ा है नारी के जीवन भर का हिस्सा। पिता में है अपनत्व की याद, ससुर जी हैं घर परिवार सम्मान की साख। मायके के आंगन में मेरे जन्म की किलकारी, ससुराल के आंगन में मेरे बच्चों की किलकारी। मायके में मेरी बहनें मेरी हमजोली, ससुराल में मेरी नन्हे शक्कर की मीठी गोली। मायके में माँ का है पिता की मुस्कान, और ससुराल में देवर जेठ की तीखी मिष्टान। मायके में भाभी है ममता के खजाने की चाबी, ससुराल में देवरानी जिठानी है मेरी तरह बहती नदी का पानी। मायके में मेरा भैया एक आज जो बनेगा सुख में मेरी नैया, और ससुराल में मेरे प्राण प्रिय सैया जो है मेरे जीवन की नैया। तो अंत में इस प्रकार कह सकते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे सासू माँ कहते हैं। सासू माँ को शत शत प्रणाम, शत शत नमन आज के दिन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है सावित्री जी, अप्रतिम, धन्यवाद। उत्तम। आपके वाली तो एकदम एकदम ही मतलब छू गई। अच्छा, हाँ बिल्कुल।
अगर आज हर लड़की हर औरत अगर इसको पे अमल कर ले, इसको सुन ले और समझ ले तो स्वर्ग बन जाए। कितनी खूबसूरत या हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, स्वर्ग तो यही है बहुत फिर। उत्कृष्ट भावना। धन्यवाद। रियली इस जमाने की बात करते हैं देवा जी, आजकल कौन इसको सुनता है और कौन इस पे अमल करता है। तो है, तभी तो सारी गड़बड़ हो रही है। सच्ची बात है, हम लोग बिल्कुल। भी सुन रहे हैं बस हम ही सुनते हैं। उसके बाद अब सुन्नी आ जाइए और सुन्नी के बाद